हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करूँगी आप सभी अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे और खूब मज़े में होंगे। हम सब भी बढ़िया हैं। और देखिए जी, ऐसा लग रहा है ना जैसे बारिश हुई हो, लेकिन ये बारिश नहीं थी। ये ओस टपक रही थी। सुबह सुबह का ये नज़ारा है। जस्ट उठते ही लगभग 9 बजे का ये टाइम था और मैं आ गई बाहर देखने के लिए मौसम, क्योंकि हस्बैंड बाहर आए थे तो हस्बैंड ने बताया कि बाहर बारिश सी हो रही है। तो जी मैं बाहर आ गई थी देखने के लिए, लेकिन अब तो थोड़ा सूख चुका है। पहले तो अच्छा खासा गीला फर्श हो चुका था। और जी साफ़ सफाई अभी नहीं हुई है। फिर जी हम लोगों ने बनाई चाय और बैठ के चाय को एंजॉय किया अच्छे से। नीचे जो बिस्तर लगा हुआ था उसे मैंने हटा दिया है, समेट के रख दिया है। और जी बैठ के आराम से पी चाय। और चाय पीने के बाद में आ गई हूँ किचन में साफ़ सफाई करने के लिए। और जी ये जो बर्तनों का ढेर आपको दिख रहा है, ये बर्तनों का ढेर नाइट का है, अभी का नहीं है, ये सुबह का। क्योंकि रात में आजकल बहुत ठंडी हो रही है। ठंडे पानी की तो दूर की बात, मेरे से तो गर्म पानी में भी हाथ नहीं डाला जाता। तो जी रात में आजकल मैं बर्तन रख देती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है, रोज़ तो नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जब मैं आलसी हो जाती हूँ, आलस सर चढ़ के बोलने लगता है, तो मैं रख भी देती हूँ। तो जी बस वही हुआ। कल भी 1-2 दिन से तो तबीयत मेरी थोड़ी सी ठीक नहीं है। तो जी मैं काम धंधा थोड़ा कम ही कर रही हूँ और आलस सा ही चढ़ा हुआ रहता है। तो जी चलिए फटाफट कर लेते हैं बर्तन वगैरह क्लीन। पहले तो मैंने सिंक को ही साफ़ कर लिया है, अब करूँगी आगे पूरे बर्तनों को क्लीन, साबुन लगा के गर्म पानी से अच्छे से। और दोस्तों सर्दी इतनी ज़्यादा तेज़ हो रही है कि क्या ही बताएं। और ये देखिए वॉशिंग मशीन कल ठीक करवाई थी ना, तो उसका ये हाल है। पता नहीं ये कौन सा टाइमर दिखा रही है, इसके सारे बटन ऑन हुए पड़े हैं। एक तो इसकी वैसे ही दुर्दशा हो रखी है, ऊपर से बटन सारे ऑन है, चल रही है नहीं चल रही है, इसका भी एक अलग ही तमाशा चला हुआ है। देखते हैं इसका भी क्या ही होता है। और इसी सब के बीच एक बार फिर से चाय बन चुकी थी। आपको गैस के ऊपर पतीला दिख रहा होगा, थोड़ी चाय भी गिरी दिख रही होगी। और सुबह से ये है मेरे किचन का हाल, एकदम बदहाल हुआ पड़ा है। वैसे गैस वगैरह तो मैंने क्लीन कर दिया था, लेकिन आजकल सर्दियों में इतनी ज़्यादा चाय बनती है ना कि गैस सुबह नाश्ते के बाद में इतनी दुर्दशा हो जाती है किचन की। एक तो छोटा किचन, ऊपर से इतनी चाय वाय के बर्तन वर्तन। खूब सर्दी हो रही है तो जी बार बार बर्तन धुल नहीं रहे हैं। सुबह की शाम हो रही है, शाम की सुबह हो रही है, पता नहीं चल रहा आजकल तो कब दिन निकलता है, कब दोपहर होती है और कब दिन ढल भी जाता है, कब रात होती है, कब सुबह होती है। आजकल तो चारों टाइम एक साथ ही हो रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। और जी इसके बाद में मैंने थोड़ा सा धो दिया है स्लैब को, और अब यहाँ पे अच्छे से साफ़ सफाई करूँगी पोछा वोछा लगा के, ताकि ये एकदम चमक जाए। उसके बाद में लंच बनाने की तैयारी करूँगी। और इस बीच जो मशीन हमारी धोखा दे रही थी, चल रही थी, दे रही थी, चल रही थी ना, इस चक्करों में एक लोट कपड़ों का धुल चुका है। जो कि मैंने ट्रायल के लिए लगाया था वो धुल चुका है, और वो अब सुखा दिया है मैंने बाहर ले जाके। और आपको मौसम तो मैंने दिखाया ही था, एक बार फिर से मैं आपको मौसम दिखा दूंगी। मौसम के हाल तो बड़े ही खराब हो रहे हैं आजकल। ना तो सूर्य देवता दर्शन दे रहे हैं और ना ही सूर्य देवता कहीं दिखाई ही दे रहे हैं। और धुंध है वो तो जाने का नाम ही नहीं ले रही। और इसी के साथ मैं कर रही हूँ गैस को एकदम से साफ, क्योंकि अब भगवान जी का खाना बनाने का भी वक्त हो चला था। तो जी सबसे पहले तो मैं सुबह सुबह भगवान जी को दूध दे चुकी हूँ, लेकिन अब उनके लिए लंच का टाइम हो चुका था। तो मैसी किचन में तो मैं खाना नहीं बना सकती। भगवान जी को भोग लगेगा तो साफ़ सुथरे किचन में, एकदम धुले हुए किचन में, और उसके बाद ही बनेगा खाना, और हम सब के लिए भी। तो जी इसीलिए मैं एकदम से चमका के दोनों टाइम किचन को, और उसके बाद में ही खाना बनाती हूँ। वरना तो भगवान जी को मैं कोई बाहर से आई हुई मिठाई वगैरह मंगवा के भोग लगा देती हूँ, अगर मेरी तबीयत वगैरह ख़राब होती है, मैं काम नहीं कर पाती हूँ तो। और जी इतनी देर से लाइट गई हुई थी आई थिंक, और अब आई है तो मुझे पता चला, तो मैंने लाइट ऑन कर ली है। तो जी वैसे भी थोड़ा चमाचम करने लगा है किचन, लेकिन बर्तन अभी भी पूरे धुले नहीं हैं।
और धुलते रहेंगे धीरे 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 धीरे। पहले मैं बनाऊंगी खाना, क्योंकि खाने का ऑर्डर आ चुका है मेरे हस्बैंड का। मुझे खाना उन्हें बना के देना है, क्योंकि वो जा रहे थे कहीं बाहर और कुछ लोगों के लिए और भी बनाना था। तो जी मैं लग गई हूँ खाना बनाने में। इसके बाद में किचन को धो मांज के साफ़ किया। उसके बाद में बनाऊंगी आलू टमाटर वाली रसेदार सब्जी। और देखिए सिंक में बर्तन अभी थोड़े पड़े हैं, तो जी ये बर्तन अभी नहीं धुलेंगे, ये धुलेंगे लंच के बाद। तो जी हाँ, अब मैं बनाऊंगी सबसे पहले तो सब्जी बना लूँगी, उसके बाद में बनाऊंगी रोटियां। और आटे का हाल तो मैंने आपको बताया था, आटा तो बड़ा ही बेहाल था। चलिए आप लोगों के साथ सब्जी की रेसिपी शेयर कर देती हूँ। तो जी आलू नए वाले हैं, धुल के छिल के फटाफट छिल जाते हैं। तो मैंने इन्हें काट लिए हैं और उसके बाद में मैंने चढ़ाया सरसों का तेल कढ़ाई में। अच्छे से गरम कर लिया है ऑयल को, और एकदम धुआं निकलने तक गरम कर लें, कच्चा ना रहे, वरना सरसों के तेल में कड़वाहट आती है। और जिन लोगों को सरसों का तेल अच्छा लगता है, उन्हें लगता ही है हर चीज़ में खाना अच्छा। मैं सब्जी सरसों के तेल में ही बनाती हूँ। एक तो हेल्दी ऑप्शन है, और दूसरी चीज़ सरसों का तेल वैसे भी अच्छा ही होता है। और ये जो रिफाइंड ऑयल होते हैं, ये आप लोगों ने मेरी वीडियो में यूज़ करते हुए नहीं देखा होगा, क्योंकि मैं आज से 3 या 4 साल पहले इन्हें छोड़ चुकी हूँ यूज़ करना। क्या हुआ अगर बाय चांस मेरे घर में आपको ये रिफाइंड ऑयल देखने को मिल जाए, नहीं तो मैं रिफाइंड ऑयल का काम घी में ही कर लेती हूँ, नहीं तो ऐसे भी चल जाता है काम, मुझे ज़्यादा कुछ वो लगता नहीं है। और जी कुछ मसाले खाली हो रहे थे डब्बे, तो मैंने इन्हें भी भर दिया है। और साथ में मैंने कट कर लिए थे आलू, और आलू कट करके मैंने अच्छा खासा गरम करने के बाद में ऑयल में डाल दिए थे, और उसमें हल्दी और नमक डाल के मैंने इसे भुनने के लिए रख दिया है। अब मैं तेल में भूनूंगी। और जी मेरे पास थी कैंची, तो मैंने काफ़ी बार यूट्यूब वीडियोस में देखा है कि कैंची से मिर्ची कट कर लेते हैं, लेकिन मैंने 2 मिर्चियाँ कट तो की, लेकिन अच्छा खासा कोई फ़ायदा हुआ नहीं, शायद कैंची छोटी थी इसलिए। तो जी इसके बाद में मैंने टोमेटो भी एज यूजुअल छील लिए हैं, क्योंकि मैं टोमेटो छिल के डालती हूँ, छिलका गलता नहीं है, काफ़ी बार बता चुकी हूँ। और जी पीस नहीं रही थी टमाटर, नहीं तो मैं छिलका नहीं उतारती। और जी मैंने मोटे मोटे टमाटर कट कर लिए हैं। अब इसमें मैं डालूँगी टमाटर, और फिर मैं लहसुन कूट के उसमें मैं पानी में घोल लूँगी मैं मिर्ची, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। उसके बाद में वो सब मैंने डाल के, थोड़ा पानी डाल के सब्जी को अच्छे से पका लिया था। पक तो ये पहले ही गई थी, बॉयल ले आई थी, और बहुत ही अच्छी स्वादिष्ट सब्जी बनी थी। फिर जी मैंने लगाया फटाफट से आटा। और जी बर्तन तो इतने हो जाते हैं, क्या ही बताऊं बर्तनों का तो। और सर्दी में जब इतने बर्तन हो जाएं तो कोई क्या ही करे। और जी मुझे बनानी थी मोटी मोटी रोटियां, तो जी 12-13 रोटियां बनानी थी। छोटे छोटे कुत्ते के बच्चे हैं हमारे घर के जस्ट पीछे से साइड, तो जी वो भी सर्दी में 1-2 तो बेचारी मर ही गई इतनी सर्दी में। तो मैंने अपने बच्चों को बोला कि जाओ उन्हें खाना खिलाओ, तो 2-3 रोटियां तो मैंने उन्हें दे दी थी पीछे की साइड कुत्तों को खिलाने के लिए। और जी बाकी की मैं रोटियां बना के रख दूंगी, अब पैक करके दे दूंगी रोटी और सब्जी। में मुझे देनी थी ये रोटियां, किसी के लिए बाहर भिजवानी थी, तो जी हस्बैंड लेके जाएंगे और हम लोग ये रोटियां नहीं खाएंगे, क्योंकि मुझे और बच्चों को ये आटा बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो जी मैं अपने लिए और बच्चों के लिए तो बाजरे की रोटियां बनाऊंगी। भैया अपना तो देसी बाजरा जिंदाबाद, जब तक अच्छा खासा आटा नहीं मिल जाता। और मैंने मम्मी को बोला था, तो मम्मी ने गेहूं का आटा भी भेजने के लिए बोल दिया है। जब भी मैं जाऊंगी खेत में, मैं या हस्बैंड, तो वो ले आएंगे वहाँ से। तो जी पहले तो ये सोचा कि सर्दी में इतनी मेहनत क्यों की जाए, चलो 200-300 रुपए की बात है, ले आते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना, थोड़ी सी मेहनत करने के चक्कर में जो लोग शॉर्टकट अपनाते हैं, उन्हें अच्छा खासा नुकसान हो जाता है। पैसे तो गए सो गए,
अब आटा भी अच्छा नहीं आया तो ये इसे खा के कोई फ़ायदा नहीं है, फालतू में हेल्थ का नुकसान हो जाएगा और बच्चों के डाइजेशन में तो प्रॉब्लम रहती ही है। मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया है, प्रीवियस वीडियोस में, कि हमारी हेल्थ हर एक चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाती है, क्योंकि हम लोग ऐसे एनवायरनमेंट में रहते भी नहीं हैं, रोज़ हमारा बाहर का खाना नहीं हो पाता है, तो जी डाइजेशन में प्रॉब्लम आती है। हम लोग हेल्दी फूड खाते हैं हमेशा, घर का बना हुआ, घर के पिसे हुए गेहूँ। और ये देखिए रोटियां किस तरह की हैं, इतनी वाइट वाइट सी रोटियां थी ये कि खाने का बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था। जब इन रोटियों को खाते हैं ना तो एकदम से गर्मा गर्म रोटियां भी ऐसे टूटती हैं जैसे रबड़ खींच रहा हो। अब क्या ही करे इंसान जब ऐसी कारनामे कर ले अपनी मेहनत बचाने के चक्कर में। तो चलिए अब तो ले आए हैं तो मैं कुत्तों को रोटियां बना के खिला दूंगी, मैंने यही सोचा है। हम तो जी नहीं खा पाएंगे इस आटे की रोटियां, और पता नहीं किसी टाइप का आटा था। खैर छोड़िए, जो हुआ सो हुआ। अब आगे से हजार ध्यान रखूंगी इन चीज़ों का, मैं शॉर्टकट नहीं अपनाऊंगी। आजकल तो मेरे साथ ये ट्रेजेडी हो ही रही है। कल सब्जी में हो गई थी गड़बड़, आज आटे में गड़बड़ हो गई। लेकिन क्या ही करे इंसान जब ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। और मैं जब भी किचन में काम करती हूँ ना तो मुझे काफ़ी टाइम हो गया, शादी के बाद से मैं प्रॉपर खाना बनाते आ रही हूँ। सब्जियाँ वगैरह मैंने शादी के बाद ही बनाना सीखी हैं, लेकिन खाना बनाते बनाते अभी तक भी मैं सब कुछ सीख ही रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं प्रोफेशनल कुक हूँ या मैं कोई मास्टर शेफ़ हूँ। सीख रही हूँ, गलतियाँ होती हैं उन्हें सुधारती भी हूँ। और सीखने की कहते हैं कि कोई उम्र नहीं होती, ना तो कुछ सीखने की और ना ही पढ़ने लिखने की। तो जो चीज़ अच्छी होती है उसे अपना लेती हूँ, जो गलतियाँ होती हैं उन्हें सुधार लेती हूँ, और जो चीज़ें बिगड़ जाती है उन्हें फिर से दोहराती नहीं हूँ। लेकिन वो कहते हैं ना, मेहनत करते रहना चाहिए, चीज़ें बिगड़ते बिगड़ते ही सुधरती हैं और बिगड़ते बिगड़ते ही सीखी भी जाती हैं। तो जी मैं वही फॉर्मूला अपनाती हूँ। कितनी बार ये चीज़ें बिगड़ेंगी, एक बार बिगड़ी, दो बार बिगड़ी, तीसरी बार कम से कम अच्छी ना सही लेकिन ठीक ठाक तो बनी जाती हैं। वही मेरे साथ भी हुआ। आटा ले आए तो अब ये गलती फिर से नहीं करेंगे। अब ले आए तो इसे फेंक तो नहीं सकते, क्योंकि अन्न का अपमान नहीं किया जाता। इससे अच्छा है हम नहीं खा रहे हैं तो जानवरों के पेट तो कम से कम पड़े। तो जी मैंने ये बीड़ा उठा लिया है अब, कि पीछे की साइड ना जो छोटे छोटे से कुत्ते के पिल्ले हैं ना, उनको मैं खाना खिला के डाल दूंगी। एक तो सर्दी है, बेचारे सर्दी से ना मरेंगे तो कहीं भूख से ना मर जाएं। तो जी अब उन्हें मैं खाना खिला दिया करूँगी, इनकी रोटियां बना के। और मेरे बच्चे बड़े ही खुश होके खाना खिलाते हैं। उनके मन में इतनी दया है, इतनी दया है कि भाई दया का सागर भरा पड़ा है। दोनों बेटियां जब भी उन कुत्ते के बच्चों को देखती है ना, इमोशनल हो जाती हैं कि बच्चे भूखे मर रहे हैं, बच्चे सर्दी मर रहे हैं, बच्चों के लिए घर बना दो, ये कर दो, वो कर दो। अब उनको कौन ही समझाए, लेकिन वही है कि जितना हमसे हो पाता है, बन पड़ता है, हमें करना चाहिए। क्योंकि ये बेजुबान जानवर हैं, बोल के नहीं बताएंगे कि इन्हें क्या तकलीफ है। एक पिल्ला तो जब हम लोग घूमने गए थे ना तब मर भी गया था पीछे से, आने के बाद में हमें पता चला। और पता नहीं क्यों इतना इमोशनल अटैच हो जाते हैं हम लोग। तो जी इसी के साथ मैंने फटाफट से थोड़ी मोटी मोटी सी रोटियां बना ली हैं और इन्हें मैं पैक करके दे दूंगी। उसके बाद में हम लोगों के लिए बनाऊंगी बाजरे की रोटी। तो जी मेरे बच्चों को भी आजकल थोड़ी पसंद आने लगी हैं बाजरे की रोटियां भी। और जी अब दिखाती हूँ आपको वॉशिंग मशीन के हाल। तो ये देखिए, ये चल रही है वॉशिंग मशीन अभी तो एकदम ठीक से। मेरे हस्बैंड ने कुछ तो किया था, बोर्ड वगैरह खोला खाला करके और फिर कुछ तो ठीक किया, लेकिन इसकी दुर्दशा तो देखिए। इसका ये जो टच पैनल है इसे ठीक करवाना पड़ेगा। और ये है मेरे आजकल घर की हालत। तो ये टॉवल तो ऐसे ही अभी अभी का ही रखा हुआ है, इसे तो मैं हटा दूंगी यहाँ से। लेकिन ये चल रहा है आजकल, पूरे घर का सत्यानाश हुआ पड़ा है सर्दी में। और जी ये देखिए बाजरे की रोटियाँ फटाफट से बना लेती हूँ मैं बाजरे की रोटियाँ। और हमारी यम्मी सी सब्जी भी बन के हो गई है तैयार। देखिए कितनी टेस्टी सी सब्जी बनी है, और सब्जी भी बन गई है। रोटियाँ मैं बना के घी डाल के दे दूँगी बच्चों को। पहले कान्हा जी खाएंगे, उसके बाद में हम सब खाएंगे। तो ये फटाफट से बना रही हूँ बाजरे की रोटियाँ। चलिए आप लोग भी वीडियो को एंजॉय कीजिए। और आज देखिए रोटियाँ किस टाइप की बन रही हैं, पता ही नहीं चला मुझे। फटी फटी सी रोटियाँ बन रही हैं, शायद आटा ठीक से नहीं लगा, आदत नहीं है तो इसी वजह से ऐसी ही रोटियाँ बन रही हैं।
फिर से मैंने एक ट्रायल मारा पानी के हाथ की रोटी बनाने की, और जी बड़ी तो नहीं बनी, छोटी छोटी ही बनी है, लेकिन मैंने इसके बाद में पानी के हाथ की रोटियां ही बनाई। तब मुझे हाथों में जब मैंने आटे को फिल किया तो मुझे पता चला कि आज आटा अच्छे से नहीं लगा है। तो जी आज का आटा अच्छा नहीं लगा था, इसलिए रोटियां ऐसी बन रही थी। और ये देखिए पानी के हाथ की रोटियों की शेप अलग है और साथ ही में इसका टेस्ट भी बिल्कुल अलग अलग आया था। ये थोड़ी मोटी रोटियां बनती हैं। तो जी इसी तरह से मैं रोटियां भी बनाना सीख रही हूँ आजकल। और इस बार ही सर्दियों में कंटिन्यूसली बाजरे की रोटियां बन रही हैं, नहीं तो साल में एक आध बार ही बनती हैं, नहीं तो मेरी मम्मी बना देती हैं हम लोगों को। लेकिन इस बार सर्दियों की वजह से मम्मी के पास भी ज़्यादा जाना हो नहीं पाता है, बस दूध छाछ लेके फटाफट से वापस आ जाते हैं। और जी इसी के साथ करूँगी आज की इस वीडियो का एंड। छोटा सा यहीं तक था मेरा आज का वीडियो, और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने फैमिलीज फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। मैं मिलूंगी आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग रखिए अपना ढेर सारा ख्याल, मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।